बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल के डिसऑनर होने की बात कर रहे हैं और हमने डिसऑनर की 4 में से 3 कंडीशन पूरी कर ली है। बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया और डिसऑनर हुआ। बिल हमने किसी को एंडोर्स किया और डिसऑनर हुआ। बिल हमने कल देखा था, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और डिसऑनर हुआ। अब एक चौथी कंडीशन बची है, वो लिखिए, बिल retained and dishonored. Bill retained and dishonored. एक क्वेश्चन लिखिए बेटा इस पे। मोहन sold goods of rupees 1 lakh to Sohan. Mohan sold goods of rupees 1 lakh to Sohan, for which Sohan accepts following bills. नंबर ए, बिल ऑफ 1 मंथ या 2 मंथ, बिल ऑफ 2 मंथ फॉर रुपीज 70,000. नंबर बी, बिल ऑफ 3 मंथ फॉर रुपीज 30,000. मोहन retained both the bills. मोहन retained both the bills. First bill, first bill is retired by Sohan a month earlier. First bill is retired by Sohan a month earlier at a rebate of 12% per annum. At a rebate of 12% per annum. While second bill is dishonored on due date on which noting charges paid by Mohan rupees 500. Pass
नेसेसरी एंट्रीज in the books of मोहन एंड सोहन। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड सोहन। बेटा तकरीबन 5-6 एंट्री हो जाए ऐसे 2 फॉर्मेट्स बना लीजिए। ऐसे 2 फॉर्मेट बनाइए। बेटा देखिए क्या बोला है, मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन। जो इंसान माल बेचता है वो ड्रॉवर है और जो इंसान माल खरीदता है वो ड्रॉवी। मोहन ने माल बेचा है मतलब मोहन ड्रॉवर है और ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है। और इधर जर्नल ऑफ सोहन, सोहन जो है वो ड्रॉवी है, ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल होता है। तो मोहन कहेगा मैंने माल बेचा, सोहन कहेगा मैंने माल खरीदा। डेट्स नहीं दी है तो आप 1 2 3 4 नंबर डालेंगे। मोहन ने सोहन को माल बेचा मतलब मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोहन इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। माल बिका है 1,00,000 रुपए का, नरेशन लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा एक इंसान बोलेगा मैंने माल बेचा तो दूसरा कहेगा मैंने माल खरीदा। तो सोहन की बुक में एंट्री बनेगी माल खरीदने की। परचेस अपना एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, परचेस अकाउंट डेबिट। और सोहन बोलेगा कि मैंने ये माल मोहन से खरीदा है, क्रेडिट टू द गिवर, मोहन का अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बन गई परचेस डेबिट और मोहन क्रेडिट। नरेशन लिखिए बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड। बेटा इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 2 बिल ड्रॉ किए गए और इसीलिए आप देखिए कि हम लोग अपने जो बिल है उसको ट्रेड बिल कहते हैं। आप लोगों को एक पूरा चार्ट बना के दिया था अलग अलग टाइप के बिल का, तो उसमें से एक टाइप था ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। तो जब उधारी में माल बेचने के बाद बिल ड्रॉ किया जाए तो वो कैसा बिल है, ट्रेड बिल।
और एक दूसरे की मदद के लिए बिना माल बेचे बिल ड्रॉ कर दिया तो अकोमोडेशन बिल। तो हमने दो ट्रेड बिल ड्रॉ किए, एक 70 का एक 30 का। तो हम कहेंगे हमारे पास बिल रिसीवेबल 2 महीने वाला आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट बढ़ती है तो डेबिट। फिर हमारे पास में बिल रिसीवेबल 3 महीने वाला आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट बढ़ी तो डेबिट। तो हमको दो बिल रिसीवेबल मिले और ये दोनों भी बिल रिसीवेबल हमको सोहन ने दिए। हु इज द गिवर? तो सोहन इज द गिवर। क्रेडिट टू द गिवर 1,00,000 रुपए। बीइंग बिल रिसीवेबल received from Sohan, being bill receivable received from Sohan। बेटा एक व्यक्ति के लिए जो बिल रिसीवेबल है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही बिल्स पेएबल है, यानी जो एक की असेट है वो दूसरे की लाइबिलिटी है। तो सोहन कहेगा कि मैंने मोहन को बिल दिए, मोहन इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, मोहन का अकाउंट डेबिट। हमने मोहन को दो बिल एक्सेप्ट करके दिए, बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करना अपनी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जितनी बढ़ेंगी उतनी क्रेडिट होंगी। बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। फिर बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करने के बाद आगे इंफॉर्मेशन दी है कि मोहन ने दोनों भी बिल रिटेन किए। अब देखिए बेटा, ड्रॉवर जो है वो बिल को यूज कर सकता है, या तो वो डिस्काउंट करवा ले, या किसी को एंडोर्स कर दे, या फिर वो बिल जो है कलेक्शन के लिए बैंक में भिजवा दे। चौथा ऑप्शन ये है कि वो कुछ ना करे, और कुछ ना करने को ही हम क्या बोल रहे हैं? बिल रिटेन करना। अब रिटेन किया मतलब कुछ किया ही नहीं, और कुछ किया ही नहीं तो उसके लिए कोई एंट्री करने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब बिल रिटेन करने की कोई एंट्री बनने वाली नहीं है। अब कहता है कि फर्स्ट बिल इज रिटायर्ड बाय सोहन अ मंथ बिफोर एट अ रिबेट 12% पर एनम। अब सोहन जो है वो 1 महीना पहले अपने पास आ गया और कहा कि भाई साहब, ये जो 2 महीने वाला बिल है इसका पैसा अगर मैं आपको 1 महीना जल्दी दे दूं तो आप कुछ छूट देंगे क्या? तो हमने उसको कितना रिबेट अलाउ कर दिया? 12% पर एनम। तो यहाँ पे रिबेट कैलकुलेट करेंगे, 70,000 का 12% फॉर 2 मंथ, सॉरी 2 नहीं 1 मंथ। बिल जो है वो 1 महीना पहले रिटायर हुआ, तो जो 2 महीने का बिल था उसका पैसा 1 महीना जल्दी आया, तो हमने सामने वाले को 1 महीने का रिबेट दिया। रिबेट दिया, उसने हमको बचे हुए पैसे दिए, पैसा मिला, बैंक बैलेंस बढ़ा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 69,300। कहाँ से आए? तो हमने 70,000 में से 700 रुपये का रिबेट माइनस किया। हम सामने वाले को रिबेट दे रहे हैं, रिबेट देना हमारे लिए लॉस है, इसलिए रिबेट अकाउंट डेबिट। और हम कहेंगे कि हमारा ये बिल रिसीवेबल जो था उसके अगेंस्ट हमको ये पैसा मिला है, मतलब अब ये बिल रिसीवेबल अपनी असेट नहीं रही,
तो असेट नहीं रही, तो इसको क्रेडिट कर दो। क्या बोले बेटा? हाँ, रिबेट फॉर 2 मंथ क्यों आएगा? यहां पढ़िए, आप इसको बिल डिस्काउंट करने से कंफ्यूज मत कीजिए, है ना। क्या बोला है कि पहला बिल रिटायर किया अ मंथ अर्लियर। अ मंथ यानी कितने महीने जल्दी? 1 महीना जल्दी। तो जब सामने वाला अपने को पैसा 1 महीना जल्दी दे रहा है, तो हम उसको रिबेट भी कितने महीने का देंगे? 1 महीने का। तो नरेशन लिखिए, बीइंग बिल रिटायर्ड। जब बिल का पैसा समय से पहले मिल जाए तो हम कहते हैं कि बिल रिटायर हुआ, बीइंग बिल रिटायर्ड। बेटा ये बिल इसलिए रिटायर हुआ क्योंकि सोहन ने जल्दी पैसे दिए, तो स्वाभाविक बात है कि सोहन भी इसकी एंट्री करेगा। वो बोलेगा कि मेरे ऊपर बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी थी जो मैंने जल्दी पैसे देके खत्म कर दी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 70,000। हमने अपनी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी को खत्म कर दिया। बिल्स पेएबल डेबिट 70,000। हमारे पास से क्या गया? तो हमारे पास से पैसा गया, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया 69,300, और हमको रिबेट मिला। रिबेट का मिलना अपनी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम। बीइंग बिल रिटायर्ड अ मंथ बिफोर या अ मंथ अर्लियर। बीइंग बिल रिटायर्ड अ मंथ अर्लियर। अब रहा अपना दूसरा बिल। तो कहता है कि ये दूसरा बिल जो था ये ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। बेटा ये बिल हमारे ही पास था, हमने इसका कोई यूज नहीं किया था, और ये बिल डिसऑनर हो गया। अब तक हम डिसऑनर के लिए रूल क्या लगाते थे? ड्रॉवी डेबिट, जो भी रिलेटेड पार्टी है वो क्रेडिट। मतलब हम कहते थे कि हमको बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी से पैसा लेना है, और जो भी रिलेटेड पार्टी है उसको देना है। तो अगर बैंक को देना है तो बैंक क्रेडिट, एंडोसी को देना है तो एंडोसी क्रेडिट, और बिल कलेक्शन को कैंसिल करना है तो बिल कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी तो है नहीं, तो हम सिंपली अपनी ओरिजिनल एंट्री को ही क्या कर देंगे? रिवर्स। हम बोलेंगे कि बिल डिसऑनर हुआ तो मुझे सोहन से पैसा लेना है, क्योंकि सोहन ने मुझे बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं दिया, मुझे उससे पैसा लेना है। और बिल रिसीवेबल अब मेरी असेट नहीं रही। बिल रिसीवेबल अब मेरी असेट नहीं रही, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय सोहन। बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय सोहन। बेटा सोहन कहेगा कि मैंने बिल डिसऑनर किया, तो जो मेरी ओरिजिनल एंट्री थी उसको मैं रिवर्स करूंगा। और इसके केस में ओरिजिनल एंट्री थी मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तो ये इसको रिवर्स कर देगा। ये कहेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट और मोहन का अकाउंट क्रेडिट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो हम इसकी शिकायत नोटरी पब्लिक के पास जाके दर्ज करवाएंगे
और इसके लिए लग जाएंगे नोटिंग चार्ज। और ये नोटिंग चार्ज कितने रुपए के लग गए? 500। हमेशा ये नोटिंग चार्ज रिलेटेड पार्टी देती है। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया तो बैंक देता है, अगर बिल एंडोर्सी के पास है तो एंडोर्सी देता है, अगर बिल कलेक्शन के लिए चला जाए तो बैंक कलेक्शन वाले इसका पेमेंट करते हैं। पर यहाँ पे तो हमने बिल का यूज किया ही नहीं, मतलब मोहन के खुद के पास ये बिल था, तो नोटिंग चार्ज के पैसे भी किसने दिए? मोहन ने। तो मोहन कहेगा कि ये नोटिंग चार्ज का पैसा मैंने दिया तो है, लेकिन गलती पूरी तरह से किसकी है? सोहन की। तो वो कहेगा कि मैं ये पैसा किससे लूंगा? सोहन से। तो हमको सोहन से पैसा लेना है। सोहन का अकाउंट डेबिट। हमको सोहन से पैसा लेना है, सोहन का अकाउंट डेबिट। और फिलहाल हमारे जेब से पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर नकदी गए तो कैश, बैंक से गए तो बैंक। तो बेटा यहाँ बैंक का मतलब ये नहीं है कि बैंक ने पैसे दिए, यहाँ मतलब ये है कि हमने ही दिए, हमारे जेब से ये पैसे गए। बिंग नोटिंग चार्जेस पेड टू नोटरी पब्लिक। बिंग नोटिंग चार्जेस पेड टू नोटरी पब्लिक। बेटा इधर ड्रॉ भी बोलेगा, वो बोलेगा कि नोटिंग चार्ज ये मेरी गलती के कारण लगे, तो सोहन नोटिंग चार्ज को खुद का खर्चा मानेगा और वो कहेगा कि ये खर्चा मुझे मोहन को देना है, मतलब मोहन के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी है। तो वो एंट्री करेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। वो बोलेगा नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। और वो बोलेगा कि मेरे पास से मुझे ये पैसा मोहन को देना है, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है मोहन के टुवर्ड्स। और हमेशा ये बात दिमाग में रखना थ्रू आउट सिलेबस कि व्यक्ति जो है वो या तो असेट होता है या तो लाइबिलिटी। तो जब जब व्यक्ति असेट है उसको डेबिट करो, और जब जब व्यक्ति लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ अगर आप सोहन के एंगल से सोचिए तो मोहन को उसे 500 रुपये देने हैं, मतलब मोहन के टुवर्ड्स उसकी लाइबिलिटी है। नरेशन बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो बेटा हमने 4 कंडीशन डिसऑनर की कंप्लीट की। अब हेडिंग लिखो प्रॉब्लम ऑन ऑल 4 कंडीशंस ऑफ डिसऑनर। प्रॉब्लम ऑन ऑल 4 कंडीशंस ऑफ डिसऑनर। मनोज purchased goods of rupees 2 lakh from Saroj. Manoj purchased goods of rupees 2 lakh from Saroj. Saroj draws 4 bills on 1st April 2025 as follows.
Saroj draws 4 bills on 1st April 2025 as follows. Number 1, rupees 70,000 for 1 month, rupees 30,000 for 2 months, rupees 80,000 for 3 months, rupees 20,000 for 4 months. First bill is discounted with bank at 12% per annum second bill is endorsed to Vinod third bill is sent to bank for collection fourth bill is retained by Saroj. All 4 bills got dishonored on respective due dates. All 4 bills got dishonored on respective due dates. Pass necessary journal entries in the books of Manoj एंड सरोज। तो बेटा इस एक प्रॉब्लम में हमने डिसऑनर की चारों कंडीशन रख दी है। बिल डिस्काउंट किया, डिसऑनर हुआ, एंडोर्स किया, डिसऑनर हुआ, कलेक्शन को भेजा, डिसऑनर हुआ, रिटेन किया और डिसऑनर हुआ। अब आपको इसकी एंट्रीज करनी है, शुरू कीजिए। बेटा देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो करेक्ट किया है इसको, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मनोज ने माल खरीदा है, मतलब मनोज ड्रॉवी है, और सरोज ने माल बेचा है, मतलब सरोज ड्रॉवर है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल माल बेचने और माल खरीदने की बन रही है। यहाँ पे एंट्री बनेंगी मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज इज द रिसीवर, और सेल इज अवर इनकम, सेल अकाउंट क्रेडिट। मनोज के लिए यही सेल परचेस बन गया, तो मनोज एंट्री करेगा, डेट वाइज चलेंगे, 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 25। मनोज बोलेगा कि मैंने माल खरीदा है, परचेस डेबिट, और मुझे ये माल सरोज ने दिया है क्रेडिट टू द गिवर, सरोज का अकाउंट हो गया क्रेडिट।
फिर आगे बढ़िए, तो आपको दिया है कि 1 अप्रैल के ही दिन 4 बिल ड्रॉ किए गए, 70, 30, 80 और 20। तो आपने इसकी करस्पॉन्डिंग बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की एंट्री की होंगी। तो यहाँ एंट्री बनेंगी, आपने 4 बिल लिखे होंगे, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल डेबिट टू मनोज, और इधर मनोज की बुक में आपने एंट्री की होंगी कि सारे बिल एक्सेप्ट करके सरोज को दिए, डेबिट टू द रिसीवर, सरोज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बेटा इसके बाद जो बिल का यूज है, इसमें आपको 4 बातें दी है, पर चौथे केस में बिल रिटेन हुआ है, तो बिल को रिटेन करने की कोई एंट्री नहीं बनती। बाकी 3 चीजों की एंट्री बनेंगी 1 अप्रैल 25 के दिन। हमारा बिल बैंक से डिस्काउंट हुआ 70,000 का, 12% ब्याज है, और बिल का ड्यूरेशन 1 महीने का है, यानी 700 रुपीज के इंटरेस्ट पे बैंक ने हमको बिल डिस्काउंट करवा दिया। तो हमारे बैंक खाते में पैसे आए 69,300, डिस्काउंट यानी ब्याज अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और हमारे पास से बिल रिसीवेबल 1 महीने वाला चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो बिल हमने यूज किया, इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री ड्रॉवी की बुक में बनती नहीं। ड्रॉवी बिल को यूज करने की कोई एंट्री नहीं करेगा। फिर बेटा इसी डेट पे हमने अपना दूसरा बिल विनोद को एंडोर्स कर दिया। हमने बिल विनोद को एंडोर्स किया, विनोद इज द रिसीवर, विनोद का अकाउंट डेबिट, हमारे पास से बिल रिसीवेबल 2 महीने वाला गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। फिर बात वही है कि बिल का यूज करने की कोई एंट्री ड्रॉवी की बुक में बनती नहीं। तीसरा जो बिल था वो हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवा दिया। तो 1 अप्रैल 25 के दिन हमने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाया, बिल कलेक्शन या बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट 80, और हमारे पास से तीसरा बिल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट 80। इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर बनने वाली नहीं है। और जहां तक बात बिल रिटेन करने की है, तो उसकी तो वैसे भी कोई एंट्री बनती नहीं है। बेटा कम से कम इतनी एंट्री तो करेक्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। अब इसके बाद में बारी आती है डिसऑनर की, तो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होंगे। अब 1 महीने वाला जो बिल है उसकी ड्यू डेट आएंगी 1 अप्रैल के बाद 1 मई, और उसमें 3 दिन प्लस करेंगे तो 4 मई। तो 4 मई को बिल डिसऑनर हुआ। और डिसऑनर का रूल क्या है, तो आपको ड्रॉवी से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी को देना है। तो आप कहेंगे कि मनोज से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी बैंक है, हमें बैंक को पैसा देना है, तो ये बिल डिसऑनर हुआ। बेटा बिल को डिसऑनर किसने किया, तो बिल को डिसऑनर किया ड्रॉवी ने। और ड्रॉवी ने अगर बिल डिसऑनर किया तो उसको सिंपली अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देना है। ओरिजिनल एंट्री को वो रिवर्स करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सरोज 70,000। फिर आपका दूसरा बिल 2 महीने का है, तो 1 अप्रैल से 2 महीना आगे आइए, तो डेट आ गई 4 जून। बिल डिसऑनर हुआ तो नियम ड्रॉवर की बुक में क्या है, ड्रॉवी से पैसा लेना है, रिलेटेड पार्टी को देना है। तो आपको मनोज से पैसा लेना है और विनोद को पैसा देना है। मनोज अकाउंट
डेबिट टू विनोद। बेटा इधर ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, बिल्स पेएबल डेबिट टू सरोज। यहां पे आप सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो आप बस ये बात दिमाग में रखिए कि ड्रॉवर अगर बिल डिसऑनर करेगा तो ड्रॉवी डेबिट और जो भी रिलेटेड पार्टी है वो हो रही है क्रेडिट, और ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर की एंट्री होंगी तो सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देना है। अगला बिल आपका 4 जुलाई। यहाँ पे बिल आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा था, तो मनोज से पैसा लेना है, मनोज डेबिट, और बैंक कलेक्शन अब आपकी असेट नहीं रहा तो बैंक कलेक्शन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। इधर वही बात है, ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे, बिल्स पेएबल डेबिट टू सरोज। यहाँ पे सिंपली आपको ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करते चलना है। बेटा जो बिल हमने रिटेन किया अपने पास, वो रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ तो हम अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। मतलब हम बोलेंगे कि हमको मनोज से पैसा लेना है, ये है ओरिजिनल एंट्री, हमको मनोज से पैसा लेना है, मनोज अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल अपनी असेट नहीं रहा इसलिए बिल रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट। यहाँ वही ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे, बिल्स पेएबल डेबिट टू मनोज, सॉरी मनोज बोल रहा हूं, सरोज। बोलिए बेटा कितने लोगों की ये एंट्री सभी बराबर है? जिनका कुछ कम ज्यादा हुआ उनको समझा क्या कहाँ गलती हो रही? कितने लोगों को ये सारी डिसऑनर की एंट्रीज समझ में आई? ठीक, ठीक है बेटा, बाकी कल